यह कहानी 11वीं सदी की है, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य, कलिंग राज्य, वर्तमान ओडिशा, अपने वीर योद्धाओं और न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरभद्र देव अपनी प्रजा का आदर्श थे, साहसी, दयालु और न्यायप्रिय। लेकिन पड़ोसी राज्य के राजा सिंहध्वज को कलिंग राज्य की समृद्धि रास नहीं आ रही थी। उसने छल से वीरभद्र देव के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति कर्णसेन को लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया। एक रात जब राजा अपने किले में रणनीति बना रहे थे, तभी कर्णसेन अपने सैनिकों के साथ महल के गुप्त द्वार से प्रवेश करता है। वह राजा को बंदी बना लेता है और सिंहध्वज की सेना को किले में बुला लेता है। पूरी राजधानी में हाहाकार मच जाता है। वीरभद्र की सेना अचानक हुए इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं थी। कर्णसेन, जिसने वर्षों तक राजा के साथ युद्ध लड़ा था, अब शत्रु के साथ खड़ा था। जब राजा को सिंहध्वज के सामने लाया गया तो उसने कहा, राजा, सत्ता वही रख सकता है जो ताकतवर हो। अब यह राज्य मेरा है। लेकिन वीरभद्र देव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सत्ता ताकत से नहीं, न्याय से चलती है। जो न्याय नहीं कर सकता वह राजा कहलाने योग्य नहीं। इस अपमानजनक पराजय के बाद भी वीरभद्र देव ने हार नहीं मानी। उनके युवा पुत्र राजकुमार अजय और बची हुई सेना ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने जंगलों में रहकर युद्ध की रणनीति बनाई और धीरे धीरे राज्य को फिर से जीतने लगे। आखिरकार एक निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में वीरभद्र देव और अजय ने सिंहध्वज को मात दी। कर्णसेन को पकड़कर दरबार में लाया गया। जब सबको लगा कि वीरभद्र उसे मौत की सजा देंगे, तब राजा ने कहा, विश्वासघात की सजा मृत्यु नहीं बल्कि पश्चाताप है। तुम्हें जीवन भर इस राज्य की सेवा करनी होगी ताकि तुम्हारी आत्मा इस पाप का प्रायश्चित कर सके। वीरभद्र देव ने अपने राज्य को फिर से न्याय और शांति से चलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और विश्वासघात से मिली जीत टिकती नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की विजय सदा के लिए अमर रहती है। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और बताएं क्या राजा का फैसला सही था। ऐसे ही रोचक और ऐतिहासिक मोटिवेशन कहानी के लिए हमारा सपोर्ट करके इन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।